हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो आज हम सीखेंगे सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, सीक्वेंस का मतलब लोग जनरली एपी, जीपी, एचपी इनसे ही जानते हैं, लेकिन ये जो हैं सीक्वेंस के टाइप्स हैं। बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस है क्या, सीक्वेंस कहते किसे हैं। तो सीक्वेंस का मतलब होता है अगर हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में दिए गए एलिमेंट अरेंज करके दे दिए जाएं, तो जो प्रॉपर ऑर्डर में एलिमेंटों का अरेंजमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड अ सीक्वेंस। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर और एलिमेंट। सीक्वेंस है क्या, एक ऑर्डर लिस्ट, एलिमेंट या नंबर, कोई भी नंबर हो या एलिमेंट हो, उनको एक ऑर्डर में लिख दिया जाए तो वो हमारा सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूँ कि ये दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, है ना। या मैं कह दूं दूसरा 5, 10, 25 ये। तो इनमें आप देख रहे हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हुए एलिमेंट हैं। क्या लिखा 2, 4, 6, 8। तो इनमें हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ पर देखा जाए तो हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है नहीं है। या मान लो ये लिख दिया जाए थोड़ी देर के लिए, मान लो मैं ये लिखे दे रहा हूँ 2, बोलो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रॉपर ऑर्डर है। क्या है मतलब हर एक टर्म्स है वो 2 का मल्टीपल है। मतलब ये जो है 2 है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4, 4 को मल्टीप्लाई 2 से कर दिया 8, 8 2 16, 16 2 32। मतलब दिस अपान दिस या दिस अपान दिस या दिस अपान दिस या दिस अपान दिस ले तो रेशियो सेम आ रहा है। तो ये भी एक प्रॉपर ऑर्डर हो गया। या हम ये कह दें, मान लीजिए 10, 8, 6, 4, 2, ठीक है ना। तो ये जो दिए गए हमारे जितने भी कलेक्शंस है, जितना भी अरेंजमेंट है, एक प्रॉपर ऑर्डर में दिया हुआ है। जो प्रॉपर ऑर्डर में हमारे एलिमेंट दिए हों उनको लिख दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। ठीक है ना। सीक्वेंस में क्या है, नोट में यार ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑर्डर जो है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस ऑर्डर में लिखें। अगर एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं है तो वो सीक्वेंस भी नहीं होगा। तो हेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है ना। अगर हम इसके लिए आपसे कह दें, जैसे मान लो ये दिया है, देखिए जैसे मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया 2, 4, 6, 8, 10। ये डिफर होगा किससे, इज डिफरेंट ऑफ किससे है। मान लो इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग है। बात समझ में आई। यहाँ पर जो हमें मिलेगा डिफरेंस वो क्या मिलेगा 2, और यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा -2। तो ये दोनों डिफरेंट हैं। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नली अगर हम बात करें सीक्वेंस को, जर्नल टर्म्स, सीक्वेंस का अगर जर्नल टर्म्स लिखा जाए तो इसका जर्नल टर्म्स कैसे लिखेंगे। तो देखिए, जर्नल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जर्नल टर्म ऑफ सीक्वेंस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये कैसे लिखा जाएगा, सेट के अंदर मान लीजिए AI और I बराबर 1 to n, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। या कुछ लोग जर्नली इसको AN भी लिख सकते हैं और n बराबर 1 to n तक, मतलब 1 से लेकर, जरूर नहीं n हो, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक भी आप जा सकते हैं, जो आप मतलब आपको दिया हो। यानी कि यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो A1 आ जाएगा, फिर A2, A3, A4 ऐसे डाटा सो ऑन चला जाएगा।
ठीक है ना। जैसे कि ये वाला दिया है, ये दिया है, देख रहे हैं। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, देखो इसको लिखूँगा जनरल टर्म्स सेट ऑफ 2 इंटू इसको 2n लिख दीजिए, 2n, और n की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक है, ठीक है ना। देखिए 1 रखेंगे 2 बन जा 2, 2 रखेंगे 2 2 जा 4, 3 रखेंगे 2 3 जा 6, 4 रखेंगे 2 4 जा 8, और 5 रख देंगे 2 5 जा 10, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर ये दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5n लिख सकते हैं, और n की वैल्यू 1 to 5 तक है, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस का जनरल टर्म्स है। फिर समझ लीजिए सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि दिए गए एलिमेंटों को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया जाए तो वो हमारा लिखा हुआ जो कलेक्शन, जो लिखा हुआ तरीका है, जो लिखने का वे है, डेट इज़ कॉल्ड अ सीक्वेंस, ठीक है ना। सीक्वेंस में हमें ऑर्डर जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सीक्वेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो वो सीक्वेंस भी नहीं होगा। क्लियर है। दूसरी बात क्या है, सीक्वेंस का जनरल टर्म्स है, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे n बराबर 1 to infinity। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं सीरीज़ क्या होता है। तो पहले आप ये नोट करो, फिर मैं सीरीज़ के बारे में बताता हूँ। अब देखिए बेटा, सीरीज़ किसे कहते हैं। सीक्वेंस समझ में आ गया। अब सीरीज़ के बारे में हम जानते हैं। देखिए सीरीज़ क्या है। सीरीज़ का मतलब होता है जो भी हमें दिए गए एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों को अगर सम कर दिया जाए, उन एलिमेंटों को सम करके लिख दिया जाए, मतलब प्लस करके लिख दिया जाए, तो सम ऑफ द लिस्ट ऑफ एलिमेंट वो क्या कहलाता है, हमारा सीरीज़ कहलाता है। और सीरीज़ में याद रखिएगा ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। जैसे कि 2 + 3 लिख दिया जाए या 3 + 2 लिख दिया जाए, दोनों का सम क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सीरीज़ के बारे में, आ सीरीज़ इज़ द सम ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर ऑब्लिक एलिमेंट। दिए गए जो एलिमेंट हैं उनका सम करके जो लिख दिया जाए वो हमारा क्या कहलाता है, सीरीज़ कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें दिया है 5 + 6 + 7 + 8 + डैट सो ऑन, ठीक है ना। मान लो यहीं तक लिख दें, हटाओ डैट सो ऑन छोड़ो, ये लिखा हुआ है। या हम ये लिख दें दूसरा कि 8 + 7 + 6 + 5, है ना। एक खास बात ये है कि चाहे इसका सम निकाले चाहे इसका सम, सिर्फ ऑर्डर ही तो हमने रिवर्स किया है। यहाँ पे 5 6 7 8 प्लस में लिखे हैं, यहाँ पे 8 7 6 5 प्लस में लिखे हैं। इनका दोनों का सम सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें अगर मैं जनरल टर्म्स की बात करूँ तो जनरल टर्म्स इसका कैसे डिनोट किया जाता है, देखिए इट्स जनरल टर्म्स हमेशा डिनोट किया जाएगा SN से, और SN बराबर क्या होगा, समेशन ऑफ n बराबर 1 to infinity n। इस टाइप्स में वहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर an लिख देते थे, n बराबर 1 to infinity, मतलब A1, A2, A3 ये चलता है। हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, सीक्वेंस जैसे कि मैंने अभी आपको लिखा था कि सीक्वेंस का जो सिंबल मैंने आपको दिया है कि ये मैंने बोला है n बराबर 1 to infinity। कुछ ऑथर्स है सीक्वेंस के सिंबल को ये भी यूज़ करते हैं ऐसे an, बात समझे। तो दिस सिंबल इज आल्सो नोन एज अ सीक्वेंस ऑफ an, और n आगे आपको दिया होगा फॉर एवरी, यहाँ पर n की वैल्यू जो भी हो सकती है लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये कह सकते हैं n इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, कुछ भी दिया होगा, या n बिलोंग कर रहा है एनी नेचुरल नंबर, n बिलोंग कर रहा है एनी नेचुरल नंबर, ऐसे समझ लीजिए। इसका मतलब यही है। तो आप लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सीक्वेंस के सिंबल को इस टाइप में
लेकिन कुछ ऑथर्स इस सिंबल को भी सीक्वेंस का सिंबल यूज़ करते हैं। हायर स्टडी में हम लोग जो है इस सिंबल को ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे थे सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ के बारे में मैंने क्या बोला है कि अगर लिस्टेड एलिमेंट हमारे पास है उनको सम करके लिख दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, सीरीज़ कहलाता है, ठीक है ना। एलिमेंटों को कामा लगा के लिख दिया जाए प्रॉपर ऑर्डर में तो वो सीक्वेंस है। और दिए गए एलिमेंट जो प्रॉपर ऑर्डर में हैं या प्रॉपर ऑर्डर में नहीं भी हैं उनको अगर सम करके लिख दिया जाए तो वो हमारा सीरीज़ कहलाएगा। सीरीज़ के लिए ऑर्डर इम्पॉर्टेंट रोल अदा नहीं करता है। यहाँ पर इसका जर्नल टर्म्स हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। सीरीज़ जो है हम जो पढ़ेंगे अभी बताएंगे सीरीज़ जो हमारे पास है किस टाइप के सीक्वेंस है, कितने टाइप के, बहुत टाइप के हैं, लेकिन बेसिकली जो हमें पढ़ना है यानी आप लोगों को जो सिखाना है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन आपने से सुना होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है बताइए, कभी सोचा है प्रोग्रेशन के बारे में क्या होता है? देखिए वो सीक्वेंस जिनका टर्म्स एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है ना। अगर एक ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है जिसके टर्म्स एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करें तो उसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। तो लिख लीजिए दो सीक्वेंस, लिखिए दो सीक्वेंस whose terms follow a certain pattern, ठीक है ना। वो सीक्वेंस जिनके टर्म्स जो हैं वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रोग्रेशन कहलाते हैं। आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है इजी तरीके से। सबसे पहले सीक्वेंस, फिर सीरीज, फिर प्रोग्रेशन। इनमें क्या डिफरेंस है? सीक्वेंस का मतलब फिर मैं बोल रहा हूँ दिए गए एलिमेंटों को एक प्रॉपर ऑर्डर में दिए गए एलिमेंटों को अरेंज करके लिखना, वो हमारा सीक्वेंस कहलाता है। दिए गए एलिमेंटों को अगर सम करके लिख दिया जाए तो वो हमारा सीरीज़ कहलाता है। अगर कोई सीक्वेंस ऐसा दिया है उनके दिए गए एलिमेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं तब वो सीक्वेंस हमारा प्रोग्रेशन कहलाता है। और प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं? बहुत टाइप के होते हैं। आपको क्या पढ़ना है? एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है। एचपी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और वैसे एचपी भी आपके सिलेबस में था और कंपटीशन में आज भी एचपी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। एचपी मीन्स होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए अब हम क्या बताने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था प्रोग्रेशन में क्या मैंने बोला था कि ऐसा सीक्वेंस जिसके एलिमेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस के एलिमेंट हैं वो एक पैटर्न को ही फॉलो करें। हो सकता है सीक्वेंस के एलिमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो ना करें लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में ज़रूर होंगे। नहीं समझे? उनको एक ऑर्डर में तो लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने कह दिया एलिमेंट क्या दिया 1, 3, 9, 11, 15, 21। तो यहाँ पे देखें अगर हम तो एक ऑर्डर तो है। ऑर्डर क्या है? इंक्रीजिंग है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। पैटर्न मतलब 1, 3, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 3 है। यहाँ पर फिर डिफरेंस कितना है? 2 है। यहाँ पर डिफरेंस 4 आ गया और यहाँ पे कितना है हमारे पास? 15 और 21, 6 आ गया, 6 का डिफरेंस आ गया, है ना। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिल रहा हमें, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में ज़रूर लिखे हैं। ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हैं,
ठीक है ना, एक ऑर्डर में तो है लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। तो याद रखिएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस के दिए गए एलिमेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें। दे मे बी फॉलो द पर्टिकुलर पैटर्न और नॉट। If they follow a particular pattern, then such a sequence is known as a progression. And we have to study the types of progression. Let it be. Okay? तो ये बात ध्यान रहेगी। अब मैं बात कर रहा हूँ एक सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस है जिसको हम लोग कहते हैं फिबोनाची। फिबोनाची सीक्वेंस है क्या, ठीक है ना। इस सीक्वेंस के बारे में क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें पर्टिकुलर कंडीशंस ये होनी चाहिए कि A1 पहला टर्म्स और दूसरा टर्म्स दोनों ही क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। नहीं समझे, पहला टर्म्स और दूसरा टर्म्स दोनों ही टर्म्स क्या हो, यूनिटी हो, मतलब पहला टर्म्स 1 हो और दूसरा टर्म्स भी 1 होना चाहिए। एंड और nth टर्म्स हमेशा क्या होना चाहिए, an-1 प्लस an-2। फॉर एवरी n की जो वैल्यू है वो 2 से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। बात समझे, मतलब फिर समझ लीजिए फिबोनाची सीक्वेंस मीन्स क्या होता है। अगर कोई ऐसा सीक्वेंस दिया है उसका हर टर्म्स अपने प्रीवियस 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के सम के बराबर हो। समझ में आई बात नहीं आई। एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हर टर्म्स, ईच टर्म्स यानी प्रत्येक टर्म्स यानी हर एक टर्म्स जो है वो अपने जस्ट पहले के 2 टर्म्स के सम के बराबर हो, उस सीक्वेंस को हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। इसमें ये ज़रूरी है कि पहला टर्म्स और दूसरा टर्म्स ये दोनों 1-1 होना चाहिए, ठीक है ना। अगेन, इफ अ सीक्वेंस सच दैट हुज फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स इज 1 एंड ईच टर्म्स इज सम ऑफ प्रीवियस 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है ना। मतलब हर टर्म्स अपने ठीक पहले वाले दोनों टर्म्स के सम के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कोई हमें सीक्वेंस दिया है तो वो सीक्वेंस को हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। ध्यान रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस देखिए, मैं प्रॉपर तरीके से आपको उतनी अच्छी सी फैसिलिटी नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब स्मार्ट बोर्ड या जो भी है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे थोड़ा आप भी समझने की और मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। तो अब टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या है, हमें जो पढ़ना है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस बट वी हैव टू स्टडी। हमें जो स्टडी करनी है वो किसकी करनी है, पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। दूसरा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा है हमारे पास हार्मोनिक। ठीक है ना। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कह देते हैं। अर्थमेटिक का ए, प्रोग्रेशन का पी ले लेते हैं तो इसे हम एपी कह देते हैं। ऐसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दिया है, इसमें ज्योमेट्रिक का जी और प्रोग्रेशन का पी ले लेते हैं तो इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ऐसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसमें हार्मोनिक का एच और प्रोग्रेशन का पी ले लेते हैं तो इसे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये 3 टाइप के जो हैं ये आपके सिलेबस में हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। तो जो आपका 11th का सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एपी एंड जीपी। अब तो जो आया है सिलेबस नया, जो रिड्यूस कर दिया है थोड़ा सा, उसमें तो 11th क्लास में एपी में तो कुछ रखा ही नहीं है। सिर्फ क्या रख दिया गया है, अर्थमेटिकल मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रखी हैं, बाकी ख़त्म। एनसीईआरटी में तो 4-5 प्रॉब्लम भी शायद मुश्किल से मिलें, ठीक है ना, ये है। लेकिन यहाँ पर हम आपको अच्छे से पूरी एपी पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से हर एक चीज़, हर एक कंटेंट समझ में आए ताकि आप इसमें
थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है ना। तो ये नोट करिए। अब हम आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा शुरू होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हम आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी समझाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है, फिर मैंने सीखा है सीरीज़ क्या होती है, फिर बताया प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बाद मैंने एक सीक्वेंस का नाम लिया जिसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस क्या हैं। तो आज हमने इतनी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है ना। एक बार फिर मैं आपको समराइज़ कर दे रहा हूँ। सीक्वेंस मीन्स सिंपल सी बात है कि दिए गए एक ऑर्डर लिस्टेड एलिमेंट हो, एक ऑर्डर में दिए गए एलिमेंट को लिस्ट कर दिया जाए, लिख दिया जाए, वो हमारा सीक्वेंस कहलाएगा। दिए गए एक एलिमेंटों का जो कलेक्शंस है उनको अगर सम करके लिख दिया जाए तो वो हमारा सीरीज़ कहलाता है, ठीक है ना। और इसके बाद हमारा आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस अगर हमें दिया है जिसके एलिमेंट जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर दे तो उसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि उसका हर एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो एक प्रॉपर ऑर्डर में ज़रूर होंगे। यानी कि ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है सीक्वेंस में, सीरीज़ में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इसके बाद मैंने बताया था फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसका फर्स्ट और सेकंड टर्म्स वन होना चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म भी वन हो, सेकंड टर्म भी वन होना चाहिए। इसके बाद जो भी टर्म्स हों वो ऐसे होना चाहिए कि हर टर्म्स अपने जस्ट प्रीवियस वाले दो टर्म्स के सम के बराबर हो। अगर इस टाइप की हमें कोई भी सीक्वेंस मिल जाए, दैट सीक्वेंस इज नोन एज अ फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या होते हैं हमारे पास। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस का मतलब ऐसा सीक्वेंस जो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ऐसे सीक्वेंस तो मेरे पास बहुत से होते हैं, बट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, बट वी हैव टू स्टडी ओनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, ठीक। आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करेंगे एपी के बारे में।